बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, SR ग्राफिक्स में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हुआ हूँ। आज हम एक नई वीडियो शुरू करेंगे, एक नया सीरीज़ शुरू करेंगे जिसके अंदर मैं आपको प्लाटर के बारे में बताऊँगा। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई सब्लिमेशन के ऊपर बना रहा था कि उसमें मैंने आपको टी शर्ट प्रिंट करने का तरीकाकार, मग प्रिंट, की चैन प्रिंट, कैप प्रिंट और दूसरी जो उसके अंदर चीज़ें आती हैं वो प्रिंट करने का तरीकाकार बताया था। अभी मैं प्लाटर की जो सीरीज़ है वो शुरू करने लगा हूँ कि प्लाटर कहते किसे हैं। कुछ दोस्तों को पता है जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और कुछ लोगों को भी नहीं पता। तो दोस्तों, प्लाटर एक मशीन का नाम है जिसके अंदर स्टिकर कट किए जाते हैं बाइक्स के लिए, कार्स के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, और जो भी आपका पर्स मोबाइल वगैरह के लिए भी बैग्स जो बनाई जाती हैं आजकल कट हुई मिलती हैं आपको, वो प्लाटर के ऊपर ही कट होती हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको उसकी पिक्चर्स वगैरह मिल जाएंगी, या आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पे उसकी पिक्चर आ गई है। इसे प्लाटर कहते हैं। तो उसके बारे में बताऊंगा, शुरू से मैं उसकी मुकम्मल आपको डिटेल बताऊंगा कि प्लाटर की इंस्टॉलेशन कंप्यूटर के अंदर कैसे करते हैं, उसका सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ होता है, उसके लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। मल्टी सॉफ्टवेयर के अंदर इसे यूज़ किया जाता है कि पहले आप कोरल ड्रा या फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन तैयार करेंगे, उसके बाद प्लॉट करेंगे। इसके जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है जो इसे ऑपरेट करता है उसे आर्ट कट बोलते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला किंग कट भी है, आर्ट कट भी है, और इसी तरह के और सारे सॉफ्टवेयर भी हैं। मशीन जो भी आपकी होगी, प्लाटर जिस भी कंपनी का होगा, उससे ये सारे सॉफ्टवेयर ऑपरेट करेंगे। कुछ इसके साथ अटैच आते हैं, सीडीज़ वगैरह होती हैं, कुछ आपने डाउनलोड करने होते हैं। तो वो मैं सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्लाटर की शक्ल दिखा देता हूँ कि प्लाटर किसे बोलते हैं। पहले मैंने पिक्चर में दिखाया था, अभी रियल में दिखाता हूँ। मेरे पास दो किस्म के, दो कंपनियों के प्लाटर पड़े हुए हैं। एक क्रिएशन कंपनी इसके अंदर आती है, और दूसरी जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा चल रही है वो रेड सेल है। रेड सेल, क्रिएशन, रैबिट और रोनाल्ड, ये तकरीबन 4-5 कंपनियाँ हैं जो पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं। सबसे ज़्यादा चलने वाली जो है वो रेड सेल है। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लाटर किसे कहते हैं और वो कैसा दिखता है। तो बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि मेरी शॉप पे बंदे आते हैं और मुझसे पूछते हैं भाई आपने सर्दियों में भी एसी लगाया होता है, क्योंकि इसकी शक्ल जो है वो एसीओ की तरह की है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त वो मशीन जिसे हम प्लाटर बोलते हैं, ये वो आप देख सकते हैं कि इसकी कुछ शक्ल जो है वो एसी की तरह ही बनी होती है। और ये इसका पूरा जो व्यू है कि इसके नीचे स्टैंड होता है और ऊपर ये इसकी मशीन है मुकम्मल। ये इसका जो है वो कंट्रोल बॉक्स है, ये छोटी सी एलईडी इसके ऊपर लगी होती है। इसके अंदर इसके कुछ प्रेशर और इसकी स्पीड और इस तरह की चीज़ें जो है वो कंट्रोल की जाती हैं। साथ में ये इसका जो होता है वो हेड होता है। इसके साथ ये छोटी सी नोज़ल लगी होती है जो आपकी जो स्टिकर शीट है उसे कट करती है। जिस तरह का आप चाहें उस तरह का आप कट कर सकते हैं। तो ये आपको मुकम्मल सेट आता है। इसके नीचे स्टैंड भी होता है। कुछ मशीनें ऐसी आती हैं जिनके साथ स्टैंड एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, और कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनके साथ स्टैंड फ्री आता है। तो ये मॉडल है रेड सेल का, और इसके अंदर मैं आपको आज बताऊंगा कि इसकी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं वो किस तरह करते हैं। सिस्टम के अंदर इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का भी बहुत एक नायाब सा तरीका होता है, और हर बंदा उसे इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आज इसकी सिर्फ इंस्टॉलेशन आपको बताऊंगा कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि सिस्टम के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी। दोस्तों, ये हम अब सिस्टम के पास आ चुके हैं। तो इसके अंदर मैं अब आपको रेड सेल के ड्राइवर्स और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम आर्ट कट बोलते हैं वो इंस्टॉल करके बताऊंगा। इसकी डायरेक्ट भी आप कोरल ड्रा के अंदर से भी इसे कमांड दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको साथ में एक डोंगल इसकी मिलती है, वो चाहिए होती है। तो उसके बगैर अगर आप यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आर्ट कट के अंदर इसके ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है।
उसके अंदर फंक्शन ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम आर्ट कट यूज़ करते हैं। तो इसकी आर्ट कट की सीडी भी आपको वहीं से मिल जाएगी जहाँ से आप इसे ख़रीदेंगे। तो आज हमारे पास जो मशीन है वो रेड सेल है। इसके जो सॉफ्टवेयर है इसके मतलब आर्ट कट के अंदर इसकी सेटिंग इसे उसे अटैच कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो रेड सेल का आपकी पहली बात ये बता दूं कि इसके साथ ड्राइवर सीडी नहीं आती। ये ऑटो जो होते हैं इसको उठा लेती है, इसकी जो कोई भी विंडो हो तो उसमें ऑटो इसके इंस्टॉल हो जाते हैं, प्लग एंड प्ले होता है। तो जिस वजह से ये इसके साथ ड्राइवर सीडी नहीं आती। लेकिन कुछ इसके मॉडल इसके अंदर भी ऐसे मौजूद है जिनके लिए सीडी ज़रूरी होती है। और क्रिएशन और जो रैबिट जो कंपनी है उसके लिए मैनुअली इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है, लेकिन इसके अंदर मैनुअली इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं होता। जैसे ही आप इसको अटैच करेंगे तो ये देख सकते हैं डिवाइसेस एंड प्रिंटर के नीचे ये नीचे शो कर रहा है USB सीरियल CH340 कॉम पोर्ट जो इसके साथ अटैच है वो 17 है। ये आपने याद रखना है, कॉम जो 17 लिखा हुआ है ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसका मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों मैंने आपसे बोला है कि इसे याद रखना है। तो मेरे पास ऑलरेडी आर्ट कट जो है वो इंस्टॉल्ड है। मैं आपको ये इससे पहले हम डिलीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। दोबारा से रिन्यू करके बताऊंगा, इसका मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं। पहले ये बता दूं इसकी 2 सीडीज आती हैं, दोनों अलग अलग इंस्टॉल होती हैं। एक के अंदर इसका जो है वो ग्राफिक्स की सीडी होती है और दूसरी इसकी जो मेन इसका जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी सीडी होती है। ये चाइनीज़ ट्रेडिशनल ग्राफिक्स आप देख सकते हैं। अगर ये इंस्टॉल ना करें इसके अंदर तो ये सॉफ्टवेयर ऑन नहीं होगा। तो पहले मैं इन दोनों को इसमें से अनइंस्टॉल करूंगा, उसके बाद दोबारा इंस्टॉल करके आपको बताता हूँ। ये याद रखें ये आर्ट कार्ड सिर्फ इसे ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर बाकायदा आप कोई चीज़ बना नहीं सकते। हाँ बना भी सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है और इतना इसका डिफ़िकल्ट है ज़्यादा। तो बेहतर मशवरा यही होगा कि आप कोरल ड्रा का कोई भी वर्जन अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें और उसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बनाएं। उसके बाद उसके अंदर एक फ़ाइल एक्सपोर्ट होगी EPS और ये आपको बता दूं कि ये EPS फाइल बहुत सारे सिस्टम से एक्सपोर्ट होती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट होती है। जैसे फ़ोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, उसके बाद ये कोरल ड्रा, ये 3 सॉफ्टवेयर में के अंदर ये जो EPS फाइल है ये जनरेट होती है। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप कोई भी डिज़ाइन तैयार करके एक्सपोर्ट कर दें EPS फाइल में, उसके बाद आप इस प्रोग्राम के अंदर चला सकते हैं। तो हमारा जो पहले वाला आर्ट कट सॉफ्टवेयर था वो अब अनइंस्टॉल हो चुका है, उसे दोबारा से इंस्टॉल करते हैं। तो मेरे पास ये याद रखिए उसकी सीडी साथ ही आती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसकी सीडी आर्ट कट की आपको साथ मिलेगी। अगर नहीं मिल रही तो नेट से भी आपको आर्ट कट का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास इसकी मैंने 2 ISO बना के रखे हुए हैं। मैंने कापी सीडी में से कॉपी किया हुआ है सिस्टम के अंदर। तो इसे चलाने के लिए मुझे अल्ट्रा ISO सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। इसे माउंट करेंगे। देखें इसकी 2 सीडीज़ हैं, CD1 एंड CD2। पहले CD1 इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। ये इसका सेटअप है, आपने इसे रन करना है। ये देखें इसके अंदर 3 जो लैंग्वेजेस मौजूद होंगी, इंग्लिश, चाइनीज़ एंड जर्मन। तो आपने इंग्लिश पे करके इसे यहाँ जो भी आपको आसान आती है, ज़ाहिर है पाकिस्तान में आपको इंडिया में है तो आपको इंग्लिश ही चाहिए होगी। इसे इसी तरह नॉर्मली इंस्टॉल करते जाएंगे। मेन इसका ये इशू नहीं है कि इसे दोबारा से जो मैं इंस्टॉल करके बता रहा हूँ कि ये आप इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे, ये आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन जिसकी जो बाद वाली सेटिंग है कि इसे आपने प्लाटर के साथ अटैच कैसे करना है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए मैं इसे दोबारा से इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो जैसे ही हमारी ये जो इसकी जो सेटिंग है ये मुकम्मल होगी, ये खुद बहुत फिनिश का बटन आ गया हमारे पास, ये इंस्टॉल हो चुका है।
आप ये ले सकते हैं कि मेरे पास ये डेस्कटॉप के ऊपर ये इसका जो आइकन आर्ट कार्ड 2019, ये देखिए अभी मैं इसे रन करूँगा तो ये रन तो हो गया, लेकिन जब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो इसकी बहुत सारी चीज़ें कम होंगी। तो उससे पहले ही मैं इसकी जो CD2 है जो हमारे पास यहाँ पर, ये देखें, इसे माउंट करके ट्राई इसके अंदर, तो इसे भी हम रन कर लेते हैं। याद रखें इसे आपने रन एड एलिमेंट करना है। उसके बाद ये देखें ये ग्राफिक का बना हुआ है एक जगह चाइनीज ग्राफिक्स है। ये असल में इसके अंदर बहुत सारे जो प्री डिज़ाइन है वो आपको ये इंस्टॉल करके देगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बगैर ये आर्ट कार्ड सही से रन नहीं होगा, इसलिए मैं ये आपको साथ में इंस्टॉल करके बता रहा हूँ। तो जैसे ये रन होगा उसके बाद मैं आपको अपनी सेटिंग बताऊंगा कि कैसे हमने इसे अपने रेड सेल का जो प्लाटर है उसके साथ अटैच करना है। ये फिनिश किया, उसके बाद यहाँ से इसे रन करेंगे तो पहली जो विंडो आपके पास आएगी वो ये आएगी। ये जो यहाँ पर विड्थ और हाइट का आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये आप कोई भी सजेस्ट करें, यूजर डिफाइन, यहाँ से आप प्री बना हुआ भी ले सकते हैं। ये साइज हैं आपके जो पास प्लाटर है उसका कटिंग एरिया कितना है, कितना आप कट कर सकते हैं, या आपको जो स्क्रीन चाहिए मेन, जो जैसे ही आप आर्ट कट के अंदर दाखिल होंगे तो उसके अंदर जो मेन आपकी स्क्रीन आएगी उसका साइज आपको कितना चाहिए। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है ये 15 इंच बाय 15 इंच आता है। तो हमारे पास जो पाकिस्तान में अमूमन प्लाटर हैं वो 2 फीट से शुरू होते हैं, 24 इंचेस से शुरू होते हैं। ये उनकी विड्थ जो होती है, जो उनकी चौड़ाई होती है, कट करने का जो एरिया होता है वो कम से कम 24 इंच आता है। इससे छोटा पाकिस्तान में मैंने अभी तक देखा नहीं है। बाकी कंट्रीज में, चाइना में, इंडिया में और बाकी ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं जिसके अंदर अभी 1 फीट वाला यानी कि A4 साइज में भी ये अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में अभी सिर्फ 2 फीट यानी कि 24 इंचेस भी आया है। तो यहाँ पर आपने इसकी जो विड्थ है वो दे देनी है 24, यानी कि इसकी जो चौड़ाई आती है हमारे पास वो 24 आती है जो कट एरिया आता है। और लंबाई में आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं कि लंबाई में ये आपका 100 फीट तक भी काट सकता है। ये याद रखें, इसके अंदर रोल लगता है, स्टिकर रोल लगता है, वो आप जितना लंबा चाहे काट सकते हैं, लेकिन चौड़ाई जो है आपकी वो 24 इंचेस ही होगी। इससे बड़ा जो आता है वो 48 इंचेस आता है, यानी कि वो डबल होगा इससे। हमारे पास जो है वो 24 इंचेस है, तो मैंने इसे जो डायग्राम दूंगा वो 24 बाय 24 इस फिलहाल दे रहा हूँ। तो ऐसे आपने दे, और किसी चीज़ को आपने छेड़ना नहीं है, सिर्फ क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारी 24 बाय 24 की ये स्क्रीन है। अब आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो चीज़ इसके अंदर होगी सिर्फ वही कट होगी। आपके पास अभी अगर एक स्टिकर आ जाता है कट करने के लिए 50 इंचेस, तो वो इसके अंदर कट नहीं होगा। विड्थ तो उसकी चलो रहेगी आपकी 24 इंच रहेगी, 24 इंचेस ही रहेगी, लेकिन जो लंबाई है अगर आपके पास 50 इंचेस आ जाती है तो इसके अंदर आप वो कट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसका जो साइज है, लंबाई का जो साइज है उसे बढ़ाना होगा। बंद करेंगे, दोबारा से हम इसको ओपन करेंगे, ये देखें दोबारा दे रहा है। यहाँ पे अगर आप 50 इंचेस कर देंगे तो फिर आपका वो 50 इंचेस आप देखें, ये देखें अभी बहुत सारा लंबा आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, पहले से ये मुख्तलिफ है। तो चले इसी पे आप स्टार्ट करते हैं। ये साइड पे आपके कुछ इन्होंने टूल्स दिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा टूल जो आपका सेलेक्ट टूल इसके अंदर इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर काम वर्क नहीं करना, हमने वर्क कोरलड्रा, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के अंदर करना है। वहाँ से फाइल उठानी है, इसके अंदर लाकर उसे काट या प्लॉट कर लेना है। तो ये वैसे आपको थोड़ा सा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ कि ये देखें पहले नंबर पर इसका जो सिलेक्ट टूल है, दूसरे नंबर पर टेक्स्ट इनपुट है कि अगर आप इसके अंदर लिख के भी निकालना चाहते हो निकल आएंगे, लेकिन बेहतर मशवरा मैं ये दूंगा कि आप कोरलड्रा के अंदर सब कुछ बनाकर इसके अंदर एक्सपोर्ट करें और उसके बाद इसको कट कर लें। दूसरे नंबर पे नॉट वगैरह एडिट जैसे जो शेप टूल होता है ये उसी का तरह का है। इसी तरह ये ब्रिज, ये ग्राफिक लाइब्रेरी एक बनी हुई है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें नीचे कुछ
प्रीसेट बने हुए डिज़ाइन है, यहाँ से भी आप उठा के इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखें जैसे ए बना हुआ है, इसे मैं अब यहाँ पे ड्रॉप करूँगा तो ये देखें। अब इसको साइज़ आप दे सकते हैं, जो कुछ आप जितना मर्जी आपने देना है। यहाँ से भी आप खींच के इसे भी लंबा कर सकते हैं और राइट क्लिक करके ये न्यूमेरिकल लोकेशन जो आप करेंगे तो ये देखें इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये विड्थ और ये इसकी हाइट। यहाँ से अभी इसकी जो 16 इंचज़ है मैं इसको 15x15 का देता हूँ। ये देखें इसके 15x15 का हो गया। इसी तरह बाकी सारे भी ये देखें, इसके अंदर और सारे बहुत सारे कैप्स हैं और बहुत सारे इसके अंदर बने हुए हैं प्री सेट जो आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये कुछ जानवर हैं, इसी तरह कुछ और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये देखें आप इसके अंदर चेंजेस जितने बहुत ज़्यादा इसके बने हुए हैं। इसी तरह ये जो नीचे वाला है इसके अंदर भी न्यू लाइब्रेरी है, इसके अंदर भी आपको ये साथ में प्रीव्यू भी देता जाएगा जो भी आपने निकालना है। इसी तरह जो भी आप सेलेक्ट करके उसे ओके करेंगे तो ये इधर आपका आ जाएगा। इसे आप जूम करेंगे, जूम करने का तरीकाकार ये है कि आप अपने माउस से स्क्रॉल करेंगे जो व्हील है उसे, तो ये जूम होता जाएगा। जिस चीज़ के ऊपर आप माउस को रख कर जूम करेंगे तो वही चीज़ जूम होगी। तो यहाँ से आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये तो हमारी बात हो गई कि ये हमारे पास इसके जो साइड पे साइड बार है वो उसके बारे में बता रहा था। अब पहली बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इसके अंदर सबसे पहले जो आपने करनी होती है वो ये है कि आपने इसके अंदर अपना प्लॉटर इंस्टॉल कैसे करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपने ऊपर ये मेन्यू बार है, उसके नीचे एक और मेन्यू बना हुआ है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कट एंड प्लॉट का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांगेगा कि ये जो आपने आउटपुट पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, वही अगर आपने प्रिंट करना है तो यस पे क्लिक कर दें। ये देखें अभी तक इसके अंदर कोई भी जो मशीन है, कोई भी प्लॉटर है वो ऐड नहीं हुआ, जिस वजह से ये यहाँ पर ये स्क्रीन दिखा रहा है कि कहता है सबसे पहले अपना प्लॉटर सेलेक्ट करें कि आपके पास कौन सा प्लॉटर है। तो ये देख सकते हैं मैंने आपको 3-4 प्लॉटर के नाम बताए थे। ये रोलैंड है, ये पी कट है, इसके अंदर पी कट हमारे पास क्रिएशन को बोलते हैं उसे, ये जो पाकिस्तान के अंदर आता है। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर ये देख सकते हैं तकरीबन 100 से भी ज़ायद प्लॉटर है। हमारे पास इस वक्त जो है वो रेड सेल है, हम इसे यहाँ से रेड सेल सेलेक्ट करेंगे। ये देखें रैबिट भी इसके अंदर, ये देखें ये रेड सेल है। तो इसके अंदर रेड सेल के अंदर दो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, रेड सेल HPGL और रेड सेल DMPL। इसके बारे में मैं आपको बाद बताऊंगा। अभी हमारे पास जो सिस्टम है, जो हमारे पास मशीन है, प्लॉटर है, वो HPGL है। HPGL इसका जब आप मैनुअल पढ़ेंगे मशीन के अंदर तो उसके ऊपर इसी का ऑप्शन मौजूद होगा। इसे आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसे यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद एक और ऐसी विंडो आपके पास खुल जाएगी। इसके अंदर ये देखें यहाँ पर हमारा प्लॉटर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है और ये हमारे पास कुछ काम पोर्ट्स शो हो रही हैं। ये डिवाइसेस है, अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें, नई डिवाइस ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें दोबारा से अगर आपके पास 2 प्लॉटर या 3 प्लॉटर हैं तो वो सारे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी जो चीज़ है हमने इसके साथ लिंक करना है वो है हमारी कॉम पोर्ट। तो मैंने पहले आपको बताया था एक बात कि आपने एक बात याद रखनी है कि कॉम पोर्ट जो आपने लगाई है इसके अंदर वो कौन सी शो हो रही है। जब आपने USB लगाई है तो उसके बाद इसकी जो पोर्ट यूज शो हो रही है वो कौन सी हो रही है। तो यहाँ से आपने जाना है डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स के अंदर। तो यहाँ पर ये देखें ये आपका USB सीरियल CH जो भी आपका मॉडल होगा वो यहाँ पे शो होगा। तो ये देखें आपकी यहाँ पे काम 1 शो हो रही है। काम 1 जब शो, कोई भी काम जो भी आपकी यहाँ पे शो हो वही आपने यहाँ पर इसके अंदर सेट करनी है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास काम 1 ऑलरेडी यूज थी, क्योंकि ये इसके अंदर टोटल 8 काम है। मेरे सिस्टम के अंदर 8 काम है, तो जितनी आपकी काम होगी वही यूज़ होगी। USB की जितनी भी आपकी लग सकती है वही यहाँ पे शो होगी। अब वहाँ पर काम 1 शो हो रहा था तो हमने काम 1 पर ही इसकी सेटिंग करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने सेटअप पर क्लिक करना है। सेटअप पर क्लिक करने के बाद ये आप कंफर्म कर लेंगे यहाँ पर भी काम 1 ही शो हो रही हो और यहाँ पर काम के ऊपर क्लिक हो। उसके बाद पैरामीटर्स पर आपने क्लिक करना है तो ये वाली विंडो आपके सामने शो होगी। यहाँ पर आपने किसी और चीज़ को नहीं छेड़ना, ये यहीं पर रहेगा 9600 ही रहेगा।
उसके बाद ये चीज़ें आपने इसके अंदर चेंज करना है। यहाँ से इसे अनचेक करके यहाँ नीचे वाली जो दोनों एक्सोन एंड एग्जॉस्ट एंड RTS एंड CTS ये दोनों चेक कर देनी है। उसके बाद ओके, यहाँ से चेंज पर क्लिक कर दें। अगर आप चेंज पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको बार बार ये सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ से इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद अब आप यहाँ से हर बार जो विनाइल का साइज है आपका, वो मैं आपको बता दूं 1200 mm है, यानी कि जो आपकी विड्थ है वो यहाँ पर शो होगी। कम से कम आपने यहाँ से 1200 mm पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो नीचे आपकी जो शो हो रही है इसे आपने नहीं छेड़ना। ये आपकी जो ओरिजिनल इसकी सेटिंग है वो किसी चीज़ को आपने छेड़ना। उसके बाद आपने यहाँ से टेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो अगर आपकी मशीन वर्क करना शुरू कर दे तो समझ लें कि आपकी मशीन इसके साथ अटैच हो चुकी है। और अगर वर्क ना करे तो दोबारा से उसकी जो USB या आपने काम लगाई है उसे उतार कर दोबारा से अटैच करें और देखें कि यहाँ पर डिवाइस मैनेजर के अंदर उसकी कौन सी कॉम पोर्ट शो हो रही है। उसके बाद दोबारा यहाँ से वही कॉम पोर्ट सेलेक्ट करके, अगर ये बात याद रखें कि अगर आप USB उतार कर किसी और जगह पर लगाएंगे फिर भी इसकी कॉम पोर्ट जो है वो चेंज हो जाएगी, इसकी पोर्ट चेंज हो जाएगी इसके अंदर से। तो आपने दोबारा वहीं से आपने इसको देखना है। कंट्रोल पैनल के अंदर डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स के अंदर विंडो 10 के अंदर तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। और किसी भी यानी कि कोई भी विंडो है वहाँ पे आप इसके डिवाइसेस, ठीक है, डिवाइसेस एंड सर्विसेज प्रिंटर सॉरी प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स पे भी जाएंगे तब भी वो आ जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि कंट्रोल पैनल के अंदर डायरेक्ट जाकर आप हार्डवेयर साउंड्स, ये इसको बड़े कर लें, ठीक है, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स आपने सेलेक्ट करना है। ये देखिए डिवाइस मैनेजर है और ये साथ में आपके डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स है। इसे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ से आप भी इसको चेक कर सकते हैं और कंट्रोल पैनल के अंदर डिवाइसेस के अंदर जाकर भी इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे पोर्ट्स है, यहाँ पे ये एक ही पोर्ट शो हो रही है। और याद रखें अगर ये आपका ड्राइवर ऑटो इंस्टॉल ना हो तो यहाँ पर आपने इसके ड्राइवर इंस्टॉल ऐसे करने हैं। आपने अपने सिस्टम के साथ नेट अटैच करना है, इंटरनेट आपने इसको एक्सेस देना है। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके ड्राइवर अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा। ड्राइवर जैसे ही अपडेट करेंगे ये ऑटो नेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेगा। अगर किसी वजह से ये इंस्टॉल पहले नहीं होते तो आप ऐसे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ये देखें पहले अगर आपके इंस्टॉल नहीं होंगे तो ऐसा निशान आया होगा इसके ऊपर, मल्टीमीडिया कंट्रोलर के जैसे ऊपर आया हुआ है। इसी तरह इस पर भी ये पीला निशान आ रहा होगा। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करके अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटो इसको उठा लेगा इंटरनेट से और इंस्टॉल कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी भी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे बराए मेहरबानी उससे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो मिलते हैं प्लाटर की ही मुतल्लक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।